नमस्ते, वेलकम टू अन्नपूर्णा। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल लिट्टी और चोखा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट्स करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लिट्टी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिट्टी के लिए अपना इंग्रेडिएंट्स काटेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे हरी मिर्च को लिया है और एक एक करके यहाँ पे 1 बाय 1 कटिंग चालू किया है। जिस तरह से मैं काट रही हूँ उसी तरह से आप काटिएगा। और तीखा आपके ऊपर है, आप कितना तीखा खाते हैं। मिर्चा के साथ हमने यहाँ पे आम का अचार लिया है, साथ में हमने यहाँ पे अदरक को भी लिया है और इसी के साथ हमने जवाइन और मंगरेल को भी लिया है। तो इसी तरह से जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ उसी तरह से आप भी एक एक करके कटिंग करते जाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने अदरक को अच्छी से स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं अपने मिर्चे को कट कर रही हूँ। तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कट कर सकते हैं, आपको कितना तीखा चाहिए और कितना कम चाहिए। हमने अपने मिर्चे को कट कर लिया। अब हम एक नींबू लेंगे और इसके दो हिस्सों में बांट लेंगे। उसके बाद अपने अचार को लेंगे और इसी तरह से एक एक करके स्मॉल पीसेस में हम कट करेंगे। इसमें का बीच का वो जो रहता है आठी, उसे हम निकाल देंगे और अच्छी से उसके भी एकदम बारीकली काटेंगे, एकदम छोटे छोटे स्लाइस में काटेंगे उसे भी। देखिए हमने यहाँ पे अपने कटिंग को कंप्लीट कर लिया। मैं बताती हूँ आपको क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आपको जवाइन मंगरेल, साथ में अदरक, मिर्च और इसी के साथ अचार और फिर नींबू, नमक, हल्दी और इसी के साथ हमने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल ले लीजिए, कुछ और नहीं। और साथ में सत्तू। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने सत्तू को भी लिया है और सत्तू में अपने स्वाद अनुसार हमने यहाँ पे नमक को ऐड किया है। उसी के साथ हमने यहाँ पे हल्दी को भी ऐड किया है। हमने पहले ही हल्दी डाल दिया था लेकिन हमें थोड़ा कम लग रहा था तो उसे उसमें और थोड़ा हल्दी डालेंगे। साथ में यहाँ पे हमने जवाइन और मंगरेल को भी डाला है। और ये सब डालने के बाद अपने हमने जितने चीज़ों को कट किया था, यानी कि मिर्चा, अदरक, साथ में इसमें हमने आम के अचार को भी कट किया था, उसमें अब एक एक करके सबको हम यहाँ पे अपने सत्तू में डाल देंगे। यानी कि जितने भी हमने कटिंग किया था और जितने भी सामान दिखाया था अभी तक, ये सब यहाँ पे हमने अच्छे से इसमें डाल के और अच्छी तरह से मिला लेना है। नमक वमक सब डालना है और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे हमने 5 से 6 लोग के लिए बनाया है या फिर उससे ज़्यादा थोड़ा, तो आप अपने हिसाब से ही बनाइए, इसीलिए मैं क्वांटिटी आपको नहीं बता रही हूँ। इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने जो एक नींबू था पूरा, उस पूरे नींबू को ही यहाँ पे उसके रस को निचोड़ लेना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से निचोड़ लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, पर हाथ से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है सत्तू का, इसीलिए हम हाथ से ही मिक्स कर रहे हैं। आप चाहे तो चम्मच का या फिर किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऑयल डालेंगे सरसों का और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक बार में हम ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे क्योंकि हो सकता है ज़्यादा हो तो उसका फिर टेस्ट थोड़ा तेल तेल टाइप का लगने लगा। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पहले तेल को डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल डाल के मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ फिर मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ही डालें। इस तरह से टेक्सचर होना चाहिए कि जब भी आप अच्छे से पकड़े तो वो बिल्कुल गिर ना जाए, समीट रहे, यानी कि एक जगह हो जाए, ऐसा टेक्सचर बनाना है इसका।
तो देखिए हमने अपने सत्तू को यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने आप हिसाब से आटा ले लीजिए। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे आटा ली हूँ और इसे अच्छी तरह से गूँथ लेंगे, यानी कि एक डो बना लेंगे। इतना इसे ना ही हम ज़्यादा गीला करेंगे ना सॉफ्ट करेंगे इसे। इस आटे को हम थोड़ा टाइट ही सानेंगे, वो बिल्कुल गीला और सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट होना चाहिए आटा, ताकि हमारा डो अच्छे से रेडी हो पाए और उससे हम अच्छी वाली लिट्टी बना सके। तो इसीलिए एकदम टाइट ही आटा सानिएगा, बिल्कुल गीला या फिर सॉफ्ट नहीं कीजिएगा, एकदम टाइट ही कीजिएगा। मतलब नॉर्मली जैसे हम लोग रोटी बनाने के लिए जितना सॉफ्ट करते हैं वैसा नहीं, उससे थोड़ा टाइट ही रहना चाहिए लिट्टी। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने आटे को अच्छी तरह से गूँथ लिया है और इसे बिल्कुल टाइट हमने रखा है, बिल्कुल भी सॉफ्ट या फिर ऐसा कुछ नहीं रखा है। अब हम क्या करेंगे, अपने आटे साथ में हमारा जो सत्तू था और इसी के साथ हमने सूखा आटा भी लिया है, इन सबको एक जगह रखेंगे। अब हम लिट्टी बनाने का प्रोसेस चालू करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा आटा का गोला लेंगे और उसे अच्छी तरह से, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उसके लिए जो हम लोई करते हैं यानी कि गोला करते हैं, वैसा एक एक करके हम बना लेंगे 1 बाय 1। और इफ़ अगर आपको ये लोई करनी नहीं आती है तो नॉर्मली आप थोड़ा सा आटा लीजिए और अच्छी तरह से उसे गोल 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 घुमाइएगा, तो एक सुंदर सा सर्कल बन जाएगा, यानी कि एक लोई बन के रेडी हो जाएगी। अगर आपको ये जैसे मैं कर रही हूँ आपको नहीं आ रहा है, तो अगर आपको ऐसे आता है तो आप कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ लोई को रेडी कर लिया है एक एक करके इसी तरह से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सूखे आटा को लेंगे और उसमें अपनी इसी गोल वाली जो लोई है इसे अच्छी से आटा से मिला लेंगे। उसके बाद एकदम बाटी साइज, यानी कि जैसा हम बाटी होता है उस टाइप का, बिल्कुल छोटी सी चुनिया लेंगे, हमारे भोजपुरी में ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक छोटी सी बाटी टाइप का शेप देंगे जिसमें हम अंदर अपने ये जो सत्तू है उसे भर सके। तो देखिए वैसा शेप देके मैंने अपने सत्तू को भर के और वापस से जैसे हमारा मोदक बनता है उसी तरह से उसे ऊपर से उठा करके और नीचे से काट के और गोल गोल कर दिया है। इसी तरह से सेम आपको करना है और अलग इसे रख लेना है। फिर से देखिए हम आटा लिया है, इसमें वापस से आटा को अच्छी तरह से इसमें लगा के फिर से वो बाटी वाला प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि चुनिया रहे हैं और फिर से इसमें थोड़ी सी सत्तू को डाल रहे हैं, हमारा जो भी मिक्सचर हमने बनाया था, और अच्छी तरह से इसे अंदर दबा दबा के और आटा को ऊपर कर रहे ताकि ये एक मोदक का शेप ले ले। जैसे देखिए मैं अभी मोदक जैसे इसे ऊपर से मुंह इसका बंद कर रही हूँ और अच्छी से जब बंद हो जाएगा तो इसके नीचे वाले एरिया को कट करके और फिर सर्कल कर देना। इसी तरह से एक एक करके आप लिट्टी बनाएं। तो देखिए हमने एक एक करके अपनी इस लिट्टी को रेडी कर लिया है, सब सारे लिट्टी में इसका सत्तू भर लिया है अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम अभी आग वाली लिट्टी बना रहे हैं, तो इसके लिए हम गोईठा ले देंगे, यानी कि भोजपुरी भाषा में चिपरी, इसे लेंगे और किसी भी कढ़ाई के ऊपर आप चाहे तो बना सकते हैं। हमारे पास ये कढ़ाई है तो हम इसी पे बनाते हैं और बीच में थोड़ा सा जला लें और एक एक करके सारे गोईठे को एक पे एक रख दे ताकि अच्छे से जले, और जब ये अच्छे से जलने लगे उसके ऊपर हम अपने लिट्टी को रखना चालू करेंगे। यहाँ पे हम उबाल के और छानने वाला नहीं बना रहे, प्रॉपर बिहारी स्टाइल लिट्टी बना रहे, तो इसीलिए ये हम गोईठा पे ही बनाएंगे, यानी कि आग पे ही बनाएंगे।
तो एक एक करके देखिए मैं सारे अपने गोईठे को 1 बाय 1 इस आग पे लगाते जा रही हूँ। इसी तरह से आप भी एक एक करके इसके ऊपर गोईठा रखते जाए और जब तक ये पूरा गोईठा जल ना जाए, यानी कि जैसे इतना बड़ा बड़ा अभी दिख रहा है वो पूरा जल ना जाए, तब तक हमें इसे अच्छी तरह से जलाना है, यानी कि इसमें आग रहना चाहिए। तो इसी तरह से देखिए जैसे मैं जला रही हूँ उसी तरह से आप जलाते जाए। एक टाइम पे ये जब ज़्यादा जलेगा तो थोड़ा थोड़ा हमें पानी डाल के इसे शांत भी करना होगा। उसके बाद हम लिट्टी रखना चालू करेंगे। देखिए अभी मेरा आग कितना ज़्यादा ले लिया है। अब इसी तरह से अच्छी तरह से इसे जलाएंगे। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से पूरे अपने गोईठा को जला लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि अब आग ना पकड़े, बस नॉर्मली अंदर ही अंदर आग रहे, ऊपर ऊपर से आग ना आए। तो इसे अच्छी तरह से हमने तोड़ तोड़ भी लिया। अब एक एक करके इसी के ऊपर अपने सारे लिट्टी को सजा देंगे, यानी कि 1 बाय 1 इसी के ऊपर रखते जाएंगे। और इसी तरह से जैसे कि मैं सजा रही हूँ उसी तरह से आप भी एक एक करके इसी के ऊपर सजाते जाएं। यहाँ पे एक बार मैं अपने आधे ही लिट्टी को रखा है और फिर दूसरे टर्न में एक बार और मैं आधा रखेंगे। तो देखिए एक एक करके हमने अपने सारे लिट्टी को सजाने के बाद जो हमने पहले रखा था लिट्टी, उन सबको फटाफट उल्टा भी करते जाएंगे ताकि ये जले ना। और ये काम को थोड़ा स्पीड करना पड़ता है क्योंकि जलने का डर रहता है इसमें। तो आप हम लोग तो हाथ से कर रहे हैं, इफ़ आप हाथ से नहीं कर रहे तो आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हो पकड़ के। तो इसी तरह से अब हमें बस इतना ही करना है कि बार बार इसे उलट पुलट ही करना है, मतलब कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सारी लिट्टी को बार बार यही करना है। जब हम आगे का करेंगे फिर तब तक पीछे का रेडी हो जाता है, पीछे का करते हैं तब तक आगे का रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से एक एक करके बस उलट पुलट ही करते जाना है इस लिट्टी को। देखिए हमने धीरे धीरे करके इसे उलट पलट करते हुए देखिए अब हमारा ये धीरे धीरे बनना चालू हो गया। अब आप सोच रहे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा लिट्टी हुआ है या नहीं हुआ है। जो हमारा लिट्टी अपने आप हो जाएगा, यानी कि जो बन जाएगा प्रॉपरली, कच्चा नहीं रहेगा, वो अपने आप फटना चालू हो जाएगा। उसके किसी साइड से एकदम फट जाएगा, यानी कि क्रैक आ जाएगा, फट जाएगा। इसका मतलब कि हमारा लिट्टी रेडी हो गया है बन के अच्छी तरह से। तो आप इसी तरह से एक एक करके घुमाते हुए चेक भी करेंगे कुछ टाइम बाद कि हाँ हमारा लिट्टी बना है कि नहीं। जब आपको लगे कि अब हो गया है, इसमें क्रैक्स आना चालू हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से इस प्रोसेस को एक एक कर करके उलट पुलट करेंगे और उसके बाद निकालेंगे।
तो देखिए हमारा सारा लिट्टी बन के रेडी हो गया। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा बहुत सारा लिट्टी यहाँ पे फट भी गया है। तो यानी कि अब वो सारे लिट्टी हो गए हैं। तो एक एक करके अब किसी साफ़ कपड़े या फिर प्रॉपर बिहारी की तरह एक गमछे में आप निकाल लीजिए सारे लिट्टी को 1 बाय 1 अच्छी तरह से चेक करते हुए कि हाँ वो फटा है कि नहीं। जो फटा नहीं होगा उसका मतलब वो भी कच्चा है, तो उसे अभी हम और पकाएंगे। हो गया होगा उसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए मैं एक एक करके यहाँ पे चेक कर रही हूँ। और ये देखिए जैसे कि ये मेरा देखिए लिट्टी फट गया, इसका मतलब ये हो गया। ये खुद से ही फटेगा, ऐसा नहीं है कि हमें फाड़ना है, नहीं। वो जब अपने आप बनते जाएगा तो वो अपने आप फटता भी जाएगा। मेरे सारे के सारे लिट्टी देखिए 1 बाय 1 सारे के सारे फटे हुए हैं। तो इसी तरह से आपका जब लिट्टी फटना चालू हो जाएगा, यानी कि जब फट जाएगा, इसका मतलब होता है कि अब हमारा लिट्टी कच्चा नहीं है, वो प्रॉपर रेडी हो गया है। तो एक एक करके इसी तरह से मैं निकाल रही हूँ, आप भी वैसे ही निकाल लीजिए। तो देखिए हम अपने सारे लिट्टी को निकाल लिए अपने इस गमछे में। उसके बाद क्या करेंगे, अच्छे से उसका मुंह बंद करके और दोनों साइड से अच्छी तरह से घुमाएंगे, ताकि इसमें जितने भी हमारा मैंने कि गोईठा के ऊपर जो भी रखे थे अपने लिट्टी को, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो इसमें लगा ही होगा ना, तो अच्छे से झड़ जाए, उसका सारा किनकिनापन जो होता है वो अच्छी तरह से निकल जाए और उसके बाद हम इसे अच्छे से खा पाए। तो ये इसी तरह से जैसे मैं घुमा रही हूँ दोनों साइड से पकड़ के इसका मुंह बंद करके, उसी तरह से आप भी घुमाएं ताकि वो अच्छे से साफ हो जाए। तो देखिए अब ये हमारा लिट्टी पूरा अच्छे तरह से रेडी हो गया। जो भी गंदा था हमारे गमछे में लग गया, वो एकदम अच्छा गमछा काला पड़ गया है। तो ये होता ही है अक्सर, क्योंकि ये साफ़ होता है। अब क्या करेंगे, अपनी लिट्टी को लेंगे और घी में अच्छी तरह से डुबो डुबो के गरम गरम लिट्टी को निकालेंगे और इसे अच्छी तरह से अब हम सर्व करके खा सकते हैं। आप चाहे तो बिना घी के भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं और घी के भी खा सकते हैं। दोनों में सेम स्वाद है, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंस है घी वाले में और बिना घी वाले में। बाकी सब कुछ सेम है। हाँ वही है कि घी वाला थोड़ा अलग टेस्ट देता है और बिना घी वाला अलग। तो ये हमारे यहाँ जो भी खाना बनता है, सबसे पहले हमारे भगवान जी को भोग लगता है, उसके बाद हम वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले हमारे भगवान जी खाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। तो देखिए हमारा बिहार स्टाइल लिट्टी चोखा बनके रेडी हो गया और ये बहुत 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 टेस्टी है खाने में। आप ज़रूर इसे ट्राई करें। और अगर आपको हमारा ये बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा बनाने का तरीका पसंद आया और बताने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमने अपनी लिट्टी को यहाँ पे चोखे के साथ सर्व किया है। तो अगर आपको चोखा का रेसिपी चाहिए, मैं उसे डिस्क्रिप्शन या फिर इन स्क्रीन में लगा दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू।